Good morning, students. Yesterday we had seen about how fire can be controlled, or what are combustible and non-combustible substances. Then we had seen about the ignition temperature, about forest fire. So now we are going to learn about a new activity. Before that, I want to tell you some summary about matchstick. मैचस्टिक की हिस्ट्री बहुत अच्छी है. दैट इज़ यू कैन से इट इज़ मोर देन 5000 ईयर्स अगो. स्मॉल पीसीस ऑफ पाइन वुड. ये पाइन वुड एक ट्री है, पाइन. उसको हम सल्फर में डिप करेंगे और दैट इज़ यूज्ड एज अ मैचस्टिक इन इजिप्ट. बट द मॉडर्न सेफ्टी मैचस्टिक आर डेवलप्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो. वो अभी अभी ही डेवलप हुआ है सेफ्टी मैचस्टिक. व्हाट इज़ यूज्ड इन दैट? तो अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरेट with some glue and starch are applied on the head of the matchstick to make a matchstick. ठीक है, उसमें प्रोसेस क्या होती है? तो वाइट फॉस्फोरस है वो इग्नाइट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन. मैंने फॉरेस्ट फायर जब समझाया था तब बताया था कि उसमें फ्रिक्शन होता है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है. सो इसमें भी यही चीज़ है कि फ्रिक्शन होता है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है और उससे वाइट फॉस्फोरस इग्नाइट होता है. और जो इग्नाइट हुआ उसके कारण फिर मैचस्टिक में फ्लेम या वो जलती है. बट दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द यूज़र्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स. सो उसके लिए हमने थोड़ा अल्टरनेटिव यूज़ किया. तो उसमें हम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वो चीज़ तो हम यूज़ करते हैं बट वाइट फॉस्फोरस की जगह हम रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं. दैट इज़ लेस डेंजरस. उसके बाद जब हम उसको रब करेंगे तो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा और उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो डेट विल बी लेस डेंजरस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू एक्टिविटी on basis of ignition temperature. So you have to make a 2 cup from paper. In 1 cup you have to add water and in other cup nothing has to be added. उसको फिर हमें कैंडल के ऊपर गर्म करना है. इसमें जिस तरह से शो किया है उस तरह से एक में पेपर में वाटर लेना है और एक में कुछ नहीं लेना और हमें इसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैंडल. तो व्हाट विल हैपन? इसमें होगा ये कि जब हम उसको हीट करेंगे तो जो वाटर वाला जिसमें वाटर भरा हुआ है उसमें हीट इजीली नहीं, मतलब वो इजीली नहीं जलेगा. क्यों? तो जो हीट हमें कैंडल से मिलती है वो पेपर से वाटर में ट्रांसफ़र होगी. द हीट सप्लाइड टू पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन. आपने सुना होगा लॉज में कि हीट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर. वो वाटर में से कप में से वाटर में ट्रांसफ़र होती है. सो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो हमें नहीं मिलता है जिसके कारण पेपर बर्न नहीं होता. सेकेंड पेपर है उसमें इग्निशन टेम्परेचर लो है क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ भी है नहीं. So it easily catch fire with a flame. So these substances are called inflammable substance. Examples are petrol, alcohol, then liquefied petroleum gas, etc. Now you have to list some another inflammable substance. Now another topic is how do we control fire. So सबने सुना होगा या देखा होगा अलग अलग जगह पे फायर लग जाती है. अभी जस्ट रिसेंट में सूरत में क्लासेस पे फायर हो गई थी, मतलब आग लगी थी. सो ऐसा कई जगह हो जाता है. तो उस टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर आ जाते हैं. तो हाउ वी विल कॉल देम? यू शुड नो देयर टेलीफोन नंबर एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट. इट इज़ योर एक्टिविटी.
एंड ये प्रोसेस कैसे होती है और ये लोग कैसे फायर को बुझाते हैं। सो फायर लगती है तो उसके लिए कौन सी 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज़ फ्यूल, सेकेंड इज़ एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड थर्ड इज़ हीट। हमें इसमें से कोई एक कंडीशन को अगर हम कोई एक कंडीशन ना दें तो फायर नहीं लगेगी। सो जब फायर ब्रिगेड आते हैं वो पानी डालते हैं, जिससे क्या होता है, पानी डालने से कंबस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, जिसके कारण मतलब बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जिसके कारण फायर लगती नहीं है। सेकेंडली जब हम वाटर डालेंगे तो वाटर वेपर के कारण जो सप्लाई ऑफ एयर होगा वो भी बंद हो जाएगा या एकदम लेस हो जाएगा, जिसके कारण भी फायर नहीं लग सकती। सो इट इज़ रिटन when a fire brigade arrive, what does they do? So it pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapor also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air. So the fire is extinguished. Now here it is written, there are three different things which are required: fuel, air to supply oxygen and heat. So fire can be controlled by removing one of the requirements, and the job of fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature. यहाँ पे फ्यूल क्या होगा, तो सपोज अगर बिल्डिंग में आग लगी है तो बिल्डिंग फायर के लिए एक फ्यूल हुआ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या वर्क करता है वो हम कल देखेंगे। तब तक आपको ये एक्टिविटी में टेलीफोन नंबर फाइंड आउट करना है, एंड देन आपको ये एक्सपेरिमेंट का भी मैं वीडियो भेज दूँगी, वो आपको देखना है। थैंक यू।